Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े मामले में भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई की एक कोर्ट ने अगुस्ता सौदे से जुड़े बिचौलिए ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को भारत को सौंपने के आदेश दिए हैं। क्रिश्चियन मिशेल को इस मामले में डील करवाने के आरोप में 2017 में यूएई में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 1 जनवरी 2014 को भारत ने वायुसेना को 12 AW101 VVIP हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए इस करार को रद्द कर दिया था। हैदराबाद में देश के पहले डॉग पार्क का जल्दी उद्घाटन होने वाला है। इस डॉग पार्क को GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनवाया। GHMC के मुताबिक करीब 1.25 एकड़ इलाके में फैले इस डॉग पार्क को बनाने में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आई। जिस जगह ये पार्क बना है पहले वहां डंपिंग ग्राउंड था। इस पार्क में कुत्तों की ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के साथ उनके लिए एक पूल की भी व्यवस्था भी की गई। GHMC ने बताया कि इस पार्क में एक डॉक्टर भी तैनात रहेगा और वहां कुत्तों के टीकाकरण का भी पूरा इंतजाम किया गया। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए छोटे और बड़े कुत्तों के लिए अलग-अलग लॉन बनाए गए। मुंबई से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं दिवाकर सिंह। मुंबई में बीती रात लोकल ट्रेन में सफर कर रहे 3 यात्री गिर गए। इनमें से एक यात्री की मौत हो गई जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए सायन के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग ट्रेन से दादर से ठाणे जा रहे थे। इसी बीच सायन और कुर्ला स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ। हालांकि रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये लोग कौन सी लोकल ट्रेन से गिरे थे। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, अभी तक हादसे के बारे में रेलवे पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन रेलवे पुलिस की जो प्राथमिक जानकारी हमको मिल पाई है उसके मुताबिक 2 कारणों के ऊपर जो है रेलवे पुलिस जांच कर रही है। एक तो ये कि जो ट्रेन में सबसे ज्यादा भीड़ थी क्योंकि गणपति का उत्सव मुंबई में चल रहा है और साथ ही साथ ऑफिस का वक्त होता है, पीक आवर्स होता है, उस दौरान भीड़ ट्रेन में ज्यादा होती है। इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या भीड़ के धक्के से गिरे या फिर जो है जो पोल होते हैं, क्योंकि बाहर कई बार लोग खड़े होते हैं तो उसमें जो पोल से टकरा कर गिरे हैं, इसकी जांच कर रही है। दूसरा ये चीज है कि जिस तरह से लोग ट्रेन जो है जब चढ़े थे उस CCTV फुटेज की जांच की जा रही है कि ये लोग दादर से चढ़े थे तो ये कौन लोग थे, उनके अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है रेलवे पुलिस इन 2 एंगल से अभी तक जांच कर रही है, लेकिन रेलवे पुलिस अभी ये कहने को या बताने को तैयार नहीं है कि ये लोग कौन थे और कहां से कहां जा रहे थे। जी दिवाकर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को लाठियों से जमकर पीटा। वहां पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आबकारी मंत्री के घर कचरा फेंकने के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस बीच एक कार्यकर्ता के सिर पर चोट लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे तब भी नहीं बख्शा और उस पर लाठियां बरसाते रहे। इतना ही नहीं, पुलिस कांग्रेस दफ्तर के अंदर भी घुसी और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं की भी पिटाई की। पुलिस की पिटाई में कुछ कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल की कांग्रेस को कचरा कहने से जुड़े बयान का विरोध मंत्री के घर कचरा फेंक कर जताया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। जो भी अधिकारी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उनको तत्काल बर्खास्त करने की मांग हम करते हैं। कांग्रेस ने इस लाठीचार्ज को सरकार के इशारे पर उठाया गया कदम बताया। RJD ने लोकसभा चुनाव को लेकर NDA के कुछ दलों से बातचीत का दावा किया। RJD नेता रघुवंश प्रसाद ने बीजेपी पर हमला करते हुए दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर NDA के कुछ दलों से भी बातचीत हो रही है। भाजपा के छोड़ करके सब लोग इसमें आ जाएंगे। उसकी नाव डूबने वाली है, लोग जान जाएंगे, लेकिन समय करीब आने से होगा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर के 52 स्कूलों को सम्मानित किया गया। हर स्कूल में ऐसा अलग से 4.5 लाख टॉयलेट एक साल में बने, ये भी एक नया कीर्तिमान था। ये स्वच्छ भारत की सही शुरुआत थी। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए की कमी कर दी। डीजल एंड पेट्रोल इन बोथ सेक्टर वी विल गोइंग टू रिड्यूस 2 रुपीस। ओडिशा में पूर्व सांसद जय पांडा ने नो फ्लाइंग इको सेंसिटिव जोन में घुसने के आरोप लगाते हुए उनके हेलीकॉप्टर को सीज करने और दर्ज की गई FIR को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में जन्मे अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों के बच्चों को नागरिकता देने का ऐलान किया।
अमेरिका ने अगले साल 2019 में 45,000 के बजाय 30,000 शरणार्थियों को अमेरिका में घुसने की अनुमति देने का फैसला किया। बिहार के मुंगेर वन विभाग की एक टीम ने दुकान से 12 फीट लंबा अजगर पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक तालाब में बिना कपड़ों के लड़कियों के नहाने पर स्वर्ग जाने का ख्वाब दिखाने के आरोप में एक बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राजस्थान के भरतपुर कोर्ट परिसर में एक महिला ने एक आदमी की बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोपी की भजनलाल नाम के शख्स ने महिला से छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़ित महिला ने आरोपी टाइपराइटर की सरेआम कोर्ट परिसर में पिटाई कर दी। इस बीच महिला ने आरोपी को चप्पल से भी पीटा। हालांकि आरोपी ने पिटाई से बचने की कोशिश की, लेकिन महिला के आगे उसकी एक न चली। कोर्ट परिसर में सरेआम हुई इस घटना को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ में शामिल कुछ लोग महिला को आरोपी की पिटाई के लिए उकसाते हुए सुनाई दिए। इसके बाद लाल टी शर्ट पहने एक लड़के ने भी महिला के साथ मिलकर आरोपी की बुरी तरह से पिटाई की। हालांकि कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद पीड़ित महिला ने आरोपी की पिटाई बंद कर दी, लेकिन लोगों ने आरोपी के दोनों हाथ ऊपर करवाकर उसे सजा दी। आरोपों के मुताबिक टाइपराइटर भजनलाल पहले भी महिला से कई बार छेड़छाड़ कर चुका था, जिसका महिला ने विरोध भी किया, लेकिन जब आरोपी नहीं माना तो पीड़ित महिला ने उसकी पिटाई कर दी। अमेरिका के पिट्सबर्ग में सर्कस के एक शो के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। ये भगदड़ तब मची जब कुछ लोग जानवरों की सवारी कर रहे थे। तभी एक ऊंट बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से 7 लोग घायल हो गए। इस भगदड़ के दौरान ऊंट ने अपनी पीठ से लटकी महिला को बार बार उछलकर गिराने की कोशिश की। चश्मदीदों के मुताबिक ऊंट की एड़ी मुड़ गई थी, जिसके बाद वो उछल कूद करने लगा। And it caused the camel to react, and it started bucking. इस बीच सर्कस के एक कर्मचारी ने एक और ऊंट को कसकर पकड़ लिया ताकि वो भी उछल कूदना शुरू कर दे। वहीं सर्कस के कुछ कर्मचारियों ने थोड़ी देर की मेहनत के बाद बेकाबू हुए ऊंट पर काबू पा लिया। हालांकि यह हंगामा कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी थे।